से तेजस्वी सूर्या ने अब हमला बोला है राजस्थान सरकार पर। देवांकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांकुर, तेजस्वी सूर्या ने तो यहाँ तक कह डाला है अपने बयान में कि राजस्थान में जंगल राज शुरू हो गया है। लेकिन फ्रेम हैंग कर गया, शायद एक बार बात करो। हम करौली जाएंगे, सरकार से टकराएंगे, हम करौली जाएंगे, पुलिस से टकराएंगे, हम करौली जाएंगे, प्रशासन से टकराएंगे। बिल्कुल अर्पिता, मेरे साथ खुद तेजस्वी सूर्या इस समय मौजूद है। तेजस्वी सूर्या ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के राज में जंगल राज है। उन्होंने कहा है जैसे लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में होता था, वैसी ही परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या सड़क पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि या तो ये करौली जाएंगे, नहीं तो सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या के साथ मौजूद है। तेजस्वी, क्या आपकी वार्ता हुई है राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप? गहलोत सरकार पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देती है। पर युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप में प्रोसेशन करने के लिए परमिशन नहीं देता। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स के तुष्टीकरण राजनीति, इसके विरुद्ध युवा मोर्चा का लड़ाई। तो अगर पुलिस या जिला प्रशासन आपको आगे नहीं देने जाने देती तो क्या करेंगे, आगे का क्या रुख रहेगा? मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं, युवा मोर्चा को परमिशन क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे? क्या हमारे हाथ में क्या पत्थर है? क्या हमारे हाथ में हथियार है? पीएफआई उन जैसे संगठनों में जब वो जुलूस निकालते हैं, हाथ में हथियार होते हैं, लौंग होते हैं, पत्थर होते हैं, उन लोगों को आप परमिशन देते हैं? लोकतांत्रिक संगठन को आप परमिशन नहीं देते? क्या हम यहाँ से जाके जो हिंदू वो पीड़ित उनसे बात करके उनको विश्वास दिलाना गैर कानूनी काम है क्या? क्यों रोक रहे हो आप? आज हम तय किया है, या हम करौली जाएंगे या हम सामूहिक रूप से हम गिरफ्तार करके हम जेल जाएंगे। तो अर्पिता, आपने सुना तेजस्वी को कहते हुए कि सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे, नहीं तो करौली जाएंगे। तेजस्वी ये बताएं कि 2 तारीख को हिंसा भड़की थी करौली में, आज 13 तारीख हो गई है। आप आज क्यों आए हैं, पहले क्यों नहीं आए थे आप? पिछले 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर प्रकार से ये जो हिंसा पीड़ित थे उन लोगों के सहायता के लिए हम काम कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अभी तुरंत जाके जो हमारे कार्यकर्ता वहां एसएमएस अस्पताल में एडमिट हुए आईसीयू में, उनसे पूछिए युवा मोर्चा उनका कैसे देखभाल कर रहा है। पिछले 10 दिन में प्रदेश अध्यक्ष जी के जो डेलीगेशन था वो डेलीगेशन गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गया, कल वसुंधरा जी गई थी। युवा मोर्चा और पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी दंगा राजनीति कर रही है, राजस्थान में चुनाव करीब है, उससे पहले दंगा राजनीति कांग्रेस पार्टी जब से जन्म हुई तब से आज तक ये दंगा राजनीति कांग्रेस पार्टी करते आई है। दैट इज देयर मेन स्टे, दैट इज देयर स्टेपल डाइट। द कांग्रेस सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। तेजस्वी, आपने अभी तक जो बात की है बीजेपी के स्थानीय नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, करौली में दंगा कैसे भड़का, उनका क्या कहना है आपको? दंगा होने से 3-4 दिन पहले पीएफआई ने लेटर लिखा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पीएफआई जैसे टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक लेटर लिखने के बाद भी गहलोत सरकार करौली में या अन्य प्रदेश में एक भी पुलिस का जो ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं किया था। पत्थर ले जाने का जो पूरा साजिश था, दे सपोर्टेड देम, दे वर पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। ये लोग जो पत्थर लेके छत पर खड़े हुए थे तब क्या कर रहे थे ये पुलिस? आज हम सब लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इतने उत्सुक है, तब क्या कर रहा था ये पुलिस? पर तेजस्वी,
is hand in glove with PFI. The Tejasvi- Congress government is hand in glove with PFI in making these kind of conspiracies. नव संवत्सर के बाद रामनवमी का ओकेजन आया, उस पर्व पर देश में कई जगहों पर, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दंगे हुए और बार बार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर दंगे एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत करवाए गए। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, असम में क्यों नहीं हुआ, कर्नाटका में क्यों नहीं हुआ, कर्नाटका में भी अगले साल चुनाव है, क्यों नहीं हुआ? एक स्टेटमेंट में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में लॉजिक होनी चाहिए भैया। ये बिना लॉजिक बात करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के मैं राहुल गांधी नहीं हूं।